गुड इवनिंग बैक टू यू ऑन 13 जनवरी। आज की खबरों के साथ पहले हम आपको विश कर दें हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांत। अब हम आते हैं खबरों पे। सबसे बड़ी खबर जो मेरी नज़र में आई आज के दिन में वो है कि इंडिया हैज़ स्ट्रांगली रिएक्टेड टू द ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान विजिटिंग POK। मीरपुर गई थी वो, उन्होंने वहाँ जाकर मीरपुर में लोगों से बात की, कैफेटेरिया में गई, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी दी होगी। उनका मानना है, और ये फैक्ट भी है थोड़ी बहुत देखी जाए तो, ब्रिटेन में ज़्यादातर जो पाकीज़ हैं वो मीरपुर से ही बिलोंग करते हैं। अब ऐसी स्थिति में तो ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव्स को उनको खुश करना ज़रूरी है। इकोनॉमी मैटर्स फॉर देम, और अपने अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं जिसके कारण। बट ऋषि जी, आपको तो हमने मान लिया था, आप हमारे ही ओरिजिन के हैं। सोचा था कि शायद इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा चेक रखेंगे, बट आपके रहते भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो एंटी इंडिया, जो क्रिएट करेंगी फर्दर इश्यूज, एक तरह से कहा जाए तो प्रोवोक करेंगी टू पीपल हु वुड बी गोइंग अगेंस्ट एंड रिएक्टिंग टू थिंग्स। प्लीज़ चेक। दूसरी खबर, I.N.D.I.A. इंडिया जो ब्लॉक है, उन्होंने अपने चेयरपर्सन मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो AICC के प्रेसिडेंट है, उनको चुना है। ही विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया ब्लॉक। कन्वेनर के तौर पे इन्होंने डिसाइड किया। इट वाज अ वर्चुअल मीटिंग विच वाज हेल्ड टुडे, जिसमें कन्वेनर के तौर पे जो बातें आई वो है कि नीतीश कुमार जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वुड बी द कन्वेनर। हाउएवर नीतीश जी ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, कांग्रेस से ही किसी को बनाया जाना चाहिए। पर इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक देखा जाए, जो मेरे पास सोर्सेज आई हैं, कि नीतीश जी इस उम्मीद पर बैठे हैं कि जितने ब्लॉक के घटक हैं सब अगर एग्री कर जाए तो शायद वो कन्वेनर एक्सेप्ट कर लें। नीतीश जी का जो पोजीशन है, जो पोस्ट था कन्वेनरशिप का, उसको अपोज किया था TMC ने, इन अ वे कहा जाए, जो सोर्सेज के मुताबिक कही जा रही है। इस मीटिंग में शरद जी भी थे, शरद पवार जी, और DMK के नेताओं को भी, नेता भी थे। तो सारी बातें हो रही हैं। अब देखें क्या होता है, नीतीश जी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, या कन्वेनर कौन बनाया जाता है। तीसरी खबर, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया, कहा कि PM मोदी शुड नॉट गो फॉर द कंसिक्रेशन ऑफ द टेम्पल इन राम टेम्पल इन अयोध्या एज द शंकराचार्य द 4 शंकराचार्य अपोज्ड इट। भैया मणिशंकर जी, कब से शंकराचार्यों की बात आप सुनने लगे? कल तक तो नहीं सुनते थे, आज आप सुनने लगे। कांग्रेस भी सेकुलर होने का दम भरती है, फिर इन धार्मिक गुरुओं की बात आप सुनकर रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बंधु? और शंकराचार्य जियों को मैं कहना हो, ये चारों शंकराचार्य जी जो है ना, विथ रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम टेलिंग देम, डोंट गेट इनटू दिस पॉलिटिकल ब्रॉल। अयोध्या को लेकर जो हो रहा है, आप धर्म की बात करते हैं, धर्म तक ही रहिए। आप धार्मिक गुरु हैं, धर्म तक ही रहिए। राजनीति में पैर पसारने की ज़रूरत नहीं है। कोई पार्टी आपको सीट नहीं देगा, डोंट टेक इट अदरवाइज। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, डोंट गेट इनटू एंड गेट इन्वॉल्व इनटू दिस politics which is brewing over the Ayodhya and the Ram temple between the two major political parties, keeping in view the 2024 general elections. शंकराचार्य जी, आप हमारे आराध्य हैं, आपकी इज्जत होती है हर जगह। डोंट स्पॉइल इट by getting into this political brawl. चौथी खबर, ताइवान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हैज़ वन अगेन फॉर द 3rd consecutive term. डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का मानना है कि एनीबडी हु कम्स और is against the democracy and independence of Taiwan would not be acceptable. They have refused and they have said that they would be standing against the Chinese stand for democracy and independence to Taiwan. Taiwan is independent as per them. It's an independent state, and democratically it will be ruled. China should not intervene. सही बात है। कब तक चाइना हर जगह घुसने की कोशिश करता रहेगा? ताइवान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अब तो मालदीव्स में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ तो उसकी गलेगी नहीं, इसीलिए ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। बट डेमोक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए ताइवान की भी। चौथी खबर, एक मॉडल का बॉडी मुंबई के एक, हरियाणा के एक खनाल में पाया गया, मर्डर है।
या सुसाइड है या क्या है, दैट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। बट दीज थिंग्स, क्राइम भी ज़रूरी है खबरों के साथ। जब हम खबरों की बात करते हैं तो क्राइम की खबर भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस तरह की छोटी सी खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ कुछ बातें सामने आती हैं। आई डोंट वांट टू मिस दैट, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू इवन ऑन दिस हरियाणा इंसिडेंट। खबरों की बात आप करें तो खबरें बहुत होती हैं, पर खबरों के साथ खेलना ना न्यूज़ चैनल सीखा है, ना अखबार ने सीखा है। अखबारों में तो थोड़ी बहुत हुआ करती थी, सोशल मीडिया और चीज़ों में कहीं कहीं बातें आया करती थी। अब क्या है कि टर्की भी समझ गया है शायद, वहाँ के प्रेसिडेंट ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है यूएस यूके के रीसेंट अटैक्स जो हौती पे हुआ इन यमन। उनका मानना है कि भैया डोंट मेक द रेड सी अ ब्लड सी। ये इंटरनेशनल खबर थी, छोटी सी खबर थी, आई जस्ट टच्ड इट। यू मस्ट हैव सीन द डिटेल्स ऑन इट इन डिटेल, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट। तो मेरे लिए आज की तारीख में दो ही इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वन वॉज ऑफ कोर्स जो पहली खबर थी हमारी, जो कि यूएस ब्रिटेन के यूके की ब्रिटिश हाई कमिश्नर, यूके के हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान गोइंग टू पीओके। बहुत स्ट्रांगली हमें इसको रिस्पॉन्ड करना होगा, इस पर रिस्पॉन्स देना होगा। गिव योर फीडबैक्स ऑन इट। सेकेंड वॉज I.India ... जो है द ब्लॉक, द चेयरपर्सन एंड नीतीश, whether he should be the convener, he should take up the convenership or not. And the third, of course, why people are taking the Shankaracharya's version on the consecration of the Ayodhya temple as so serious. आज तक इसमें कहीं ना कहीं political motivated लोग भी हैं. So just give me your feedback, love my YouTube, share my YouTube, like my YouTube and subscribe it even. You have not subscribed. I'm waiting for your subscription, waiting for you to subscribe my YouTube boss. तभी तो इस तरह की खबरें जो खुल के हम बात करते हैं ना, खुल के बात करेंगे. आई एम नॉट बीइंग बैक्ड बाय एनी TRP, रेवेन्यू, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर फॉर दैट मैटर. इट्स जस्ट मी and you, no one in between. Thank you very much. Bye bye. Thanks.